हेलो एवरीवन। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे लॉन्च वीडियो को लाइक किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे जिससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कोई गाना आपकी किसी याद से जुड़ा हुआ होता है। जैसे किसी गाने को सुनकर आपको आपके बचपन की यादें याद आ जाती हैं, या फिर आपके कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है, या कोई भी ऐसी याद जो आपके दिल को खुशी देती है। जब भी वो गाना आपको सुनाई देता है तो उस गाने के साथ साथ वो सारी यादें चली आती हैं जो आपको आपके बीते हुए हसीन पलों का सफ़र कराती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई गाना आपके जीवन के किसी कठिन समय से जुड़ा हुआ होता है। उस गाने को सुनते ही वो सारी यादें याद आ जाती हैं जो शायद आपको मायूस करती है, आपके दिल को उदास करती हैं। इसीलिए कभी कभी कोई गाना हमें बहुत ज़्यादा पसंद आता है और कोई गाना अच्छा होने के बावजूद भी हम उसे सुनना पसंद नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो 1960 में नवकेतन के फिल्म काला बाजार का एक मशहूर गाना, जिसे गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब ने, संगीत दिया था द ग्रेट एस.डी. बर्मन ने और गाने को लिखा था महान गीतकार शैलेंद्र जी ने। वो गाना था, खोया खोया चांद खोला आसमां, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। हो मुझे आज भी याद है जब ये गाना मैंने पहली बार सुना था। मैं बहुत छोटा था। मेरी एक कज़न सिस्टर जो मुझसे काफ़ी बड़ी है, वो मुझे अपने कंधे पे लेके हमारी चौल के कॉमन गैलरी में टहलते हुए सुलाने की कोशिश कर रही थी। उस रात काफ़ी तेज़ बारिश भी हो रही थी और काफ़ी ज़ोरों से हवा भी चल रही थी, इतनी कि बारिश के फव्वारे हमारी गैलरी की खिड़कियों से अंदर आ रहे थे। उसी वक्त किसी की टीवी पर यह गाना चल रहा था। वैसे तो इस गाने का और बारिश का कोई नाता नहीं है, पर उस रात जब उस बारिश में, उस तेज़ हवा में और उस बारिश के फव्वारों में जब मैंने गाना सुना तो मुझ पे इसका एक अलग ही असर हुआ। तब से लेके आज तक जब भी मैं गाना सुनता हूँ तो मुझे वो रात याद आती है, वो बारिश याद आती है और साथ साथ बचपन की कई सारी यादें याद आ जाती है। या ऐसा भी होता है कि कभी रात को, देर रात को अगर बारिश हो जाए तो मुझे गाना और बचपन की कई सारी यादें याद आ जाती हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा गाना है जो आपके किसी याद से जुड़ा हुआ हो? अगर है तो वो गाना और उससे जुड़ी वो यादें कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपका कौन सा वो मनपसंद गाना है जिससे आपकी ज़िंदगी के कुछ सुनहरे पल जुड़े हुए हैं। इस गाने के अंतर की भी एक ख़ास बात है। वायलिन जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें कई अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। जैसे कंटिन्यूस अगर लॉन्ग पीस प्ले किया जाए तो उसे लेगाटो कहते हैं। उसी तरह अगर अलग अलग छोटे छोटे पीस प्ले किए जाएँ तो उसे स्टेकाटो कहते हैं। और उंगली की चुटकी से अगर वायलिन के तारों को छेड़कर उसे प्ले किया जाए तो उसे पिज़िकाटो कहते हैं। सचिन दा यानी एस.डी. बर्मन और उनके बेटे पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन, इन्होंने अपने कई सारे गानों में इस वायलिन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया गाने के कंपोजिशन में। जैसे इस गाने का अंतरा है, उसके शुरुआत के जो फ्रेजेस हैं उसे पहले कंटिन्यूटी लॉन्ग पीस में यानी लेगाटो की तरह कंपोज किया है और फिर उसी फ्रेज को छोटे छोटे टुकड़ों में यानी स्टिकाटो की तरह कंपोज किया है। एग्जाम्पल, मस्ती भरी हवा जो चली, ये हो गया लेगाटो की तरह कंटिन्यूस लॉन्ग पीस, और फिर उसे स्टिकाटो की तरह फिर से कंपोज किया है। मस्ती भरी हवा जो चली, खिल खिल गई ये दिल की कली, ये स्टिकाटो के अंदाज में। फॉर एग्जाम्पल दूसरा, सभी अंतर इसी तरह है। दूसरा अंतर हम अगर सुनते हैं तो, तारे चले नज़ारे चले, ये लेगाटो की तरह, और फिर तारे चले नज़ारे चले, संग संग मेरे ये सारे चले। तो इस तरह सचिन दा ने और पंचम दा ने अपने कई गानों में ऐसे कई सारे प्रयोग किए हैं और बहुत ही खूबसूरती से, अच्छी तरह से किए हैं, सक्सेसफुली। इस गाने के कंपोजिशन और लिरिक्स के पीछे भी कुछ दिलचस्प कहानियाँ हैं। जानकारों का मानना है कि सचिन दा जो थे यानी एस.डी. बर्मन साहब, वो ज़रूरी नहीं कि हर बार धुन बनाते समय हारमोनियम लेके ही बैठे। कई बार ऐसा होता था कि किसी गाने की सिचुएशन को सुनकर वो उसके बारे में सोचते हुए मन ही मन एक गाना कंपोज कर लेते थे और फिर उस धुन को हारमोनियम पे प्ले करते थे।
इस गाने के दौरान भी कुछ ऐसे ही हुआ। गोल्डी आनंद यानी विजय आनंद साहब जो फिल्म के डायरेक्टर थे, उन्होंने अपने बायोग्राफी में मेंशन किया है कि जब उन्होंने दादा को ये सिचुएशन सुनाई कि ऊटी में एक आउटडोर में ये शूट होने वाला है गाना, पूनम की रात होगी, खुले मैदान में गाना शूट होगा जहाँ दूर तक सिर्फ चाय के बागान हैं, और देव साहब यानी देवानंद साहब जो हीरो थे इस फिल्म के, उन्हें वहीदा जी यानी जो हीरोइन थी फिल्म की, उनसे प्यार हो जाता है। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि देव साहब को पहली बार पता चलता है कि वहीदा जी भी उन्हें चाहती है, तो इसलिए खुशी के मारे दौड़ते हुए, उछलते हुए, मचलते हुए देवानंद साहब ये गाना गा रहे हैं। तो उन्हें चाहिए था कि इस गाने में थोड़ा ओपननेस हो और गाना हाई पिच में हो। तो इतना नरेशन जब ख़त्म हुआ विजयानंद साहब का, तो सचिन दा बोले ठीक है मैं समझ गया। और फिर उन्होंने अपनी हारमोनियम ली, लेकिन उसके ऊपर कुछ प्ले नहीं किया और अचानक से खड़े हो गए और दीवार की तरफ जाके मुंह करके खड़े हो गए। फिर अपनी चुटकियों से रिदम काउंट करने लगे। वहीं पे मारुति राव कीर जो दादा के असिस्टेंट थे, रिदम अरेंजर थे, वो बैठे थे। तो सचिन दा ने उनसे कहा कि तुम रिदम काउंट करो, और फिर खुद एक धुन गुनगुनाने लगे। और जैसे कोई सीन इमेजिन कर रहे हो, दीवार की तरफ देखते हुए अचानक बोले आ रहा है गाना आ रहा है। शायद उनके दिमाग में कोई धुन बन रही थी और कुछ ही पलों में वो फिर से आके बैठे और हारमोनियम पे वो धुन उन्होंने प्ले की जो उनके दिमाग में ऑलरेडी बन चुकी थी। दिस इज़ वॉट आई कॉल क्रिएटिंग म्यूज़िक आउट ऑफ थिन एयर। बिना कोई साज के, कोई इंस्ट्रूमेंट के, सिर्फ एक गाने के बारे में सोचते हुए कुछ ही पलों में अपने दिमाग में एक धुन बना लेना, है ना कमाल की बात। सच वर द ग्रेट। अब लिरिक्स की बात करें तो पंचम दा यानी आर.डी. बर्मन साहब का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने बताया था कि कई बार ऐसा होता था कि जब गाना कंपोज हो जाता था तो सचिन दा अक्सर पंचम दा को भेजते थे गीतकार या लिरिसिस्ट के पास, वो गाना उस धुन के ऊपर लिखवा के लाने के लिए। इस गाने वक्त भी ऐसा ही हुआ। सचिन दा ने पंचम दा को भेजा कि जाओ शैलेंद्र जी से गीत लिखवा के लाओ। तो जब पंचम दा पहुँचे शैलेंद्र जी के पास तो वो जा रहे थे शंकर जयकिशन साहब की किसी म्यूज़िक सेटिंग में, तो पंचम दा भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब वहाँ पे पहुँचे तो जयकिशन जी ने पूछा पंचम दा को, अरे भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो पंचम दा ने कहा वो बाबा का एक गाना है जो लिखवा के लेना है। तो बोले लेकिन वो तो अभी मेरी सेटिंग में बैठे। बोले कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूँ। और वो सेटिंग काफ़ी देर तक चली गई। कुछ देर रात को शैलेंद्र जी फाइनली उस म्यूज़िक सेटिंग से फ्री हुए। वो देखा पंचम दा अभी भी रुके हुए हैं। तो बोला तुम्हें धुन याद है जिसके ऊपर गाना लिखना है? तो पंचम दा ने कहा हाँ। तो बोले ठीक है चलो जुहू चौपाटी जाते हैं। तो पंचम दा थोड़े घबरा गए कि इतनी रात को जुहू चौपाटी। नाउ दिस आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 50s। अब उस वक्त मुंबई की आबादी जो होगी उस हिसाब से इतनी देर रात को जुहू पर जाना थोड़ा सा डरावना ही था, लेकिन गाना तो चाहिए था। तो पंचम बोले ठीक है। तो दोनों गए जुहू चौपाटी और कोइंसिडेंटली वो भी पूनम की रात थी। तो वो लोग जाके दरिया किनारे बैठे, यहाँ वहाँ की बातें की। पंचम दा बार बार उन्हें याद दिलाते मुखड़ा लिखने के लिए। तो शैलेंद्र जी ने कहा अरे ऐसे थोड़ी होता है मुखड़ा लिख के, उसके लिए मूड होना चाहिए। तो फिर दोनों बैठे रहे, बातें करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद शैलेंद्र जी ने कहा कि तुम्हारे पास माचिस है? तो बोले है। तो पंचम दा ने माचिस निकाल के दी। फिर उन्होंने पंचम दा को गाना यानी वो धुन सुनाने कहा। तो वो धुन सुनाने लगे और शैलेंद्र जी माचिस के ऊपर उसकी रिदम बजाने लगे। और फिर अचानक बोले देखो हो गया। तो पंचम बोले क्या हो गया? तो शैलेंद्र जी बोले कि देखो कितना खूबसूरत चांद है, पूनम की रात थी, कितना खूबसूरत चांद है। और उतना बोल के उन्होंने गाने का मुखड़ा लिख दिया कि खोया खोया चांद, खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। और अगले 15 मिनट में शैलेंद्र जी ने वहीं पे बैठे बैठे पूरा गाना लिख दिया, सारे अंतरे लिख दिए। ज़रा सोचिए कि हमारी हिंदी भाषा के जितने शब्द हैं शायद उससे कई ज़्यादा गाने इन सभी लिरिसिस्ट ने मिलके लिखे हुए हैं। फिर भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की वही घिसी पिटी रिपीटेटिव सिचुएशंस के ऊपर बार बार रोमांटिक गाने लिखना, कैसे ये लोग लिखते थे अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके, नए कॉम्बिनेशंस बना के, नए फ्रेज बना के। इसीलिए ये लोग जीनियस थे, लीजेंड्स थे। खैर, इस गाने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसे क्लिक करके ये गाना ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर देखिएगा। इतना खूबसूरत काम इन लीजेंड्स ने किया है। फिर से एक बार हैट्स ऑफ इन लीजेंड्स को। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर मैंने चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में आपका पसंदीदा गाना जो आपको नॉस्टैल्जिक बना देता है, आपकी किसी यादों से जुड़ा हुआ है, उसे और उन यादों को मेंशन करना मत भूलिएगा।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते किसी और गाने के साथ, कुछ और लीजेंड्स के साथ, कुछ ऐसी दिलचस्प कहानियाँ लेके और कई सारी यादें लेके। तब तक के लिए गुड बाय।